नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। तो होली के त्यौहार की वजह से हम लोग एक दो दिन पढ़ाई नहीं कर पाए। तो कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय भी करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को, जिसका नाम है प्रॉपर्टी या फिर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो देखते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आराम आराम से हम लोग देखें, थोड़ी देर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अब देखिए, प्रॉपर्टी या फिर सिस्टम। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जिसके ऊपर हमारा कि कोई भी स्टडी करना हो, जिसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन हो। हमारी ये पूरा स्पेस है, इस स्पेस में कोई ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर हमको स्टडी करना हो, वो हमारा सिस्टम कहलाता है। अब उस सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब वो सिस्टम हमारे कई भी हो सकते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ना है उसको देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन ये है कि एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता। तो लिख लीजिए, डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम is known as property, is known as property। मतलब किसी सिस्टम की जो भी अगर हम विशेषता ज्ञात करें, जानने की कोशिश करें, वो कहलाएगा, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है। तो ये रहा डिफिनीशन। तो अब ये देखिए, ये प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। बात समझिए कि नहीं समझिए, किसी भी सिस्टम की अगर हम ये जान ले कि उसकी विशेषता क्या है, तो वो कहलाता है उसकी प्रॉपर्टी, उस सिस्टम की प्रॉपर्टी कही जाएगी। अब ये जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ही किसी किताब में हो सकता है ये लिखा हो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो अलग अलग नाम है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो आवाज हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब, तो गले में दिक्कत है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हमको इसको पढ़ना है। ये नाम आप ध्यान देखते रहिएगा, हो सकता है कभी किसी किताब में इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी लिखा हो। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? वह प्रॉपर्टी जो मास तथा साइज के ऊपर निर्भर न करे, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इट इज independent on mass and size। ठीक है। जो मास तथा साइज के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, वो प्रॉपर्टी कहलाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो मास तथा साइज के ऊपर निर्भर करेगी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। हमने यहाँ पर लिखा इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड साइज। यहाँ पर क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज। मास तथा साइज ऊपर ये निर्भर करेगा तो एक्सटेंसिव, जो नहीं करेगा वो इंटेंसिव। एग्जाम्पल क्या क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी,
थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। जो मान देखिए, अभी हम लोग देखते हैं प्रेशर क्यों नहीं डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्यों नहीं डिपेंड करता है मास या साइज के ऊपर। यहाँ पर क्या एग्जांपल होगा, एनर्जी, वॉल्यूम, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा, ठीक है, इत्यादि। तो ये हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। सब आपका क्वेश्चन जितने आएंगे इसके आधार पे आप कर जाएंगे क्वेश्चन। अब थोड़ा हम समझने के लिए देखते हैं कि ये प्रेशर क्यों इंटेंसिव होता है, क्यों मास या साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता है, और एनर्जी क्यों डिपेंड करता है मास के ऊपर, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। इसको हम लोग मिटाते हैं और एक टेबल बनाएंगे, तो उसमें देखते हैं कि कैसे ये हम लोग डिसाइड कर देंगे। अगर गुना ही जानते रहे तब भी हम सवाल कर लेंगे, बाकी इतना अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। बस उसमें हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे कि कैसे वो इंटेंसिव होता है और एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। इतना नोट कर लिए हम लोग, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बना दिया है, कुछ एरिया हमने ले लिया, ठीक। मान ये हो सकता है टेढ़ा बड़ा होगा, मान लेते हैं ये हमने इतना एरिया कवर कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, इसका ये सेंटर है। इस सेंटर पर वो प्रॉपर्टी हम लिख देंगे। उसके बाद इसको आधे भागों में बांट देंगे। तो मान लेंगे एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट इधर हो गया। तो जो चीजें डिवाइड हो जाए या आधा आधा करने पर जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो इंटेंसिव कहलाएगा, और जिसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा वो एक्सटेंसिव कहलाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी। पी मीन्स यहाँ पर क्या है, प्रेशर। टी मतलब टेम्परेचर। रो डेंसिटी। विस्कोसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। ई, ये क्या है, एनर्जी, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, यहां देख लेंगे हम लोग। एनर्जी हो गया, नोटेशन लिखना है वी। ये क्या है भाई, वॉल्यूम। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सीधा मोमेंटम, लिख देते हैं मोमेंटम, और एफ को लिख देते हैं फोर्स, ठीक। ये इतनी क्वांटिटी हमने लिख रखा है। तो अब ये सेंटर पे लिखा है, सेंटर से इसको हम एक तरीके से काट दें, ठीक है। हमने कहा आधे में इसको काट दिया गया। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। मतलब कह दिया जाए कि एक कमरा ये, दूसरा कमरा ये। पहले पूरे में एक ही था, अब दो भागों में बढ़ गया। तो कुछ मान लीजिए इधर गैस है, इधर गैस है, मान लेते हैं गैस ही है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया गैस है। इस कमरे में गैस, इस कमरे में गैस।
तो पहले जो पूरे कमरे में गैस था उसका प्रेशर क्या होगा, हम इस कंडीशन में अगर बात करेंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, वायुमंडलीय दाब की एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, हर जगह बराबर होगा। अगर ये दो भागों में बांट करेंगे तब भी इधर प्रेशर क्या होगा, पी होगा, इधर प्रेशर क्या होगा, पी, क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर या नीचे जाने पर घटता बढ़ता है। इसी लेवल पे आप चाहे जितने टुकड़े कर दिए इस कमरे के, जो भी एयर होगी हर जगह उसका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मतलब कि यहाँ पर क्या रहेगा, पी रहेगा। इसको इधर लिख देता फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, इधर हमने इधर लिख दिया पी। टेम्परेचर क्या होगा, जो भी टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर जो टेम्परेचर है वो हर जगह, हर पार्टिकल, हर एयर पार्टिकल का क्या होगा, टेम्परेचर टी ही होगा। और डेंसिटी क्या होगा, अब एयर हो या पानी हो, कोई भी फ्लूइड हो, डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हम चाहे 1 लीटर, मान लीजिए एक कोने में हवा थोड़ा सा लें या पूरे कमरे का हवा लें, तो हवा की डेंसिटी क्या होगी, एयर की डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। तो चाहे थोड़ी जगह में हो चाहे ज्यादा जगह में हो, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, रो ही रहेगा। देखिए अब ये हमने बांटा है, काट दिया है, डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रेशर डिवाइड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो एयर इधर है सबका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। अब जो भी फ्लूइड है, एयर है, हमने कहा एयर है, एयर की विस्कोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। वो थोड़ी सी एयर ली जाए या ज्यादा सी एयर ली जाए, म्यू। थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता, जो हीट ट्रांसफर का रेट है वो क्या होगा, कांस्टेंट। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी भी डिपेंड करता है। तो के एनर्जी, अब देखिए एनर्जी हमारा जो है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m × v², यहाँ पर v वैल्यू नहीं है, यहाँ पर v वेलोसिटी है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। देखिए चाहे जो एनर्जी हो, एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड करता है, बिना मास के कोई एनर्जी नहीं हो सकती। तो अब मान लीजिए टोटल मास m रहा होगा, जब आधे भागों में हमने इसको बांटा तो मास, आप इधर मास m हो जाए, m/2 हो जाएगा, इधर m/2 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा एनर्जी, E/2 हो जाएगा, और इधर E/2। इधर प्रेशर क्या होगा, P, टेम्परेचर T, डेंसिटी रो, विस्कोसिटी म्यू, थर्मल कंडक्टिविटी K। देखिए E/2 दो टोटल मिला देंगे तो E हो जाएगा कमरे का। उसी प्रकार वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V/2, V/2। भाई अब वॉल्यूम आधा वॉल्यूम हो गया ना, पहले V था, V/2 हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम को अगर हम डिनोट करें P डैश से तो क्या हो जाएगा, P'/2, P'/2, P बराबर m/v। मास डिवाइड हुआ, मास अलग अलग हो गया तो P मोमेंटम भी अलग हो जाएगा। फोर्स F/2, F/2। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो मास या साइज के ऊपर निर्भर नहीं किया है। ऊपर की ये जो भी 5 क्वांटिटी हमने लिखा है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पी इधर, पी इधर, टी इधर, टी इधर, तो देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो डिवाइड हो गए, जिसके ऊपर फर्क पड़ गया आधा आधा करने के बाद, वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इतना अगर आप याद रखते हैं, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। तो कंफ्यूजन तो होता है कि इसको क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन रहता है, ठीक। ये रहा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझने का तरीका हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आधा आधा भागों कर लीजिए, जो बढ़ जाए वो एक्सटेंसिव, जो नहीं बढ़े वो इंटेंसिव, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी
ठीक है, इसकी भी देखिए डिफिनीशन कुछ है नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं कि डिफिनीशन आएगा, कहीं पर आता नहीं है, जानने के लिए लिख दे रहे हैं कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी जो होगी वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कही जाती है। तो कुल मिलाकर के एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास is known as specific property। Any extensive property per unit mass is known as specific property। मैं कहने का मतलब ये है पर यूनिट मास किसका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब जो मास या साइज पर निर्भर कर रहा है उसमें हम लोग मास से डिवाइड कर दें तब जो प्रॉपर्टी होगी वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कही जाएगी। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, इट इज कौन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षर से डिनोट किए, डोनेटेड ना कर देना, ये क्या है डिनोटेड, ऐसा नहीं कि इट इज डोनेटेड, डोनेट कर दिया गया, इट इज डिनोटेड, रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाएगा किसके द्वारा, स्मॉल लेटर के द्वारा। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा वो कैपिटल बी से, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी स्मॉल बी से, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम हमारा कैसी प्रॉपर्टी है, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग देखें वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल वी से, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। अगर अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो हमने अभी कहा कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम लोग स्मॉल अक्षर से डिनोट करेंगे, तो ये हो गया स्मॉल वी, ये होगा क्या, कैपिटल वी बाई एम, ठीक है। तो यूनिट पहले मीटर क्यूब था, अब क्या हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, ये स्पेसिफिक वैल्यू हो गया। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी रो बराबर क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव की मात्रा को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो m अपान वी, अगर इसी को हम लिख दें 1 अपान रो, मतलब कि रो को एक बटे में कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा v बाई एम, और यही हमारा किसके बराबर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम के, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, v बाई एम। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है v बाई एम और 1 अपान रो के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात किया जाए तो इनवर्स ऑफ डेंसिटी या रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। रेसिप्रोकल या इसी क्या कहते हैं, इनवर्स विकर्णानुपात, इन रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, डेंसिटी मात्रक केजी पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक वैल्यू क्या हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, मतलब रेसिप्रोकल डेंसिटी करेंगे तो मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा, ठीक है। ये इसे केवल नॉलेज के लिए है, बाकी हमको पढ़ना था क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी की बात करें अगर, एनर्जी को हमने डिनोट किया ई से, मान के चलते ये है, हमने अगर लिख दिया तो एम वी स्क्वायर, ये क्या कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी लिखना है तो किससे डिनोट करेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी स्मॉल ई बराबर होगा कैपिटल ई बाई एम,
तो 1/2 v²। ठीक है, पहले m पे डिपेंड करता था, ये वैल्यू जो है m के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन जैसे ही m से डिवाइड किए अब इंडिपेंडेंट ऑन मास हो गया। तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ये था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये स्मॉल ई जो है मास के ऊपर निर्भर नहीं किया। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे वॉल्यूम कौन सी होती थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सी है? यहाँ पर आप सभी लिखे ना होंगे तो ये लिख लीजिए, स्मॉल v कैपिटल V बाई m, ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी प्रकार एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंथैल्पी। ये ठीक है एग्जांपल, न्यूटन एनर्जी का मात्रा क्या आप लिखे होंगे? एनर्जी का मात्रा क्या आता है? जूल। स्पेसिफिक एनर्जी क्या मात्रा को आएगा? जूल पर केजी। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, टोटल एंथैल्पी जो है, हम लोग एंथैल्पी पढ़े थे। टोटल एंथैल्पी को डिनोट करेंगे कैपिटल एच से। कैपिटल एच बराबर क्या होता है? एंथैल्पी की डिफिनीशन क्या लिखे थे? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो किसके बराबर आएगा? एच बराबर यू प्लस पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन। इसका मात्रक एनर्जी कोई भी हो, चाहे एनर्जी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा? जूल। इसका भी मात्रक हमने निकाल के बताया था, क्या आएगा? प्रेशर का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का मात्रक वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं? जूल। तो इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक जूल। तो एंथैल्पी जो है टोटल एंथैल्पी, इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल। ये मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर वॉल्यूम है। ये प्रेशर तो नहीं करेगा, लेकिन क्वांटिटी जो वॉल्यूम है वो करेगा। तो टोटल एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हमको लिखना है स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एच से। ये किसके बराबर होगा? कैपिटल एच बाई एम। मास से डिवाइड कर दीजिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, U प्लस PV डिवाइडेड बाई M, U बाई M प्लस PV बाई M। अब यहाँ पर जो कैपिटल U है, इंटरनल एनर्जी, मास से डिवाइड किया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मास। तो प्रेशर तो मास के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ से स्मॉल h बराबर क्या आएगा? स्मॉल u प्लस p इंटू स्मॉल v। यहाँ पर क्या है? ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर के ऊपर केजी, ये जूल पर केजी यूनिट हो गया, मास से डिवाइड कर दिया जूल पर केजी। ये भी क्या हो गया? जूल पर केजी। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो गया? जूल पर केजी। ये अब कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका प्रॉपर्टी या फिर सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, एकदम आसान शब्दों में हम लोगों ने देखा। अगर कोई समस्या यहाँ पर आ रही तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, एक एक चीज आपका जवाब देंगे हम। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, टोटल एंथैल्पी H बराबर U प्लस PV। यहाँ पर देखिए इसका मात्रक निकालिए, जो भी एक तरफ मात्रक होगा पूरी तरफ दूसरी तरफ भी वही मात्रक होगा। एनर्जी का मात्रक जूल, इसलिए टोटल एंथैल्पी H का मात्रक जूल। और ये देखिए इंटरनल एनर्जी मास पर निर्भर करेगा, ये और करेगा, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने कहा स्पेसिफिक एंथैल्पी H बराबर H अपान M, मास से डिवाइड करिए स्मॉल u प्लस p इंटू स्मॉल v, जूल पर केजी, जूल पर केजी। कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक हमारा क्लोज होता है। एक और इसमें हम लोग का टॉपिक रह जाता है पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे तो उसका ज़्यादा काफ़ी यूज है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट फंक्शन
पाथ फंक्शन। थैंक यू दोस्तों।